दृष्टि अभिसार निबंध पर अगर हम चर्चा करते हैं, पूर्व व्याख्यान में हमने कुबेरनाथ जी की शिल्प विधा पर, उनकी काव्य विधा, उनकी निबंध विधा पर हमने बात की थी और आज हम उनकी दृष्टि अभिसार निबंध पर चर्चा कर रहे हैं। निबंध के प्रारंभ में उन्होंने जो बात कही है वो एक चिंतन परकता से अपनी बात प्रकृति के साथ जुड़ते हुए वे बता रहे हैं कि एक अद्भुत पैरी जगत के मध्य बड़ा ही भयभीत रहता हूँ, जिसमें फूल फूल में तक्षक है, रहा रहा में काले नाग बिछे हैं, चट्टान चट्टान पर मेरे शीश का बैनामा उत्कंठित है। शासन और समाज की तो बात ही नहीं, परिवार तक मुखौटा लगाकर इस षड्यंत्र में शामिल है। अद्भुत है ये बैरी जगत, बड़ा मायावी, बड़ा कपटी। इसमें सहोदर भाई पिशाच में बदल जाता है और पत्नी बरम या यक्ष के जीवंत चौरे में बदल जाती है और बाप गोमुख व्याघ्र में। ये सभी के सभी मेरे जन्मांतर के संचित पाप कर्मों के प्रतीक लगते हैं। ये सभी चाहते हैं मेरी अस्मिता को, मेरे स्व को अपने मुट्ठी में कैद रखना, मेरा अनंत नील व्योम मुझे से छीन लेना, मेरे पंख कतर के मुझे अपनी वासना का क्षुद्र अनुचर बनाकर रखना। उनके कटुल प्रस्तावों और रक्त चक्षु उपहासों से आतंकित रहते हुए मैं अविराम त्रास भोग रहा हूँ। सारे कपट व्यू के मध्य, इस त्रास शंका और कपट के बैरी दुर्ग के मध्य एक ही स्थल बचा है, विराम का, शांति का, क्षमा का, निष्कपट स्नेह का, जहाँ पर शैतान अपनी चरम माया के साथ पराजित हो जाता है और जहाँ उसकी कुछ नहीं चल पाती। वह स्थल है, वह विश्राम बिंदु है माँ, जिसके 3 रूपांतर है, मेरी अपनी माँ, मेरे देश की धरती और भगवान की सृष्टि व्यापी मंगलमयी शक्ति। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुबेरनाथ जी एक लेखक के दृष्टिकोण से, जब हम बात करते हैं कि कोई भी निबंध का लेखक, उसके व्यक्तित्व की कहीं न कहीं झलक है उसके लेखनी में आती है। तो अपने लेखक यहाँ बता रहा है कि मैं अपने दैनिक कर्तव्य में इतना उलझा हुआ हूँ कि मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरा करने के लिए छटपटा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने परिवार चलाने के लिए और उनके मोह में ऐसा बंधा हुआ हूँ कि मैं छटपटा रहा हूँ। और उसी में वो आगे कह रहे हैं कि अब मेरा मन, जो व्यक्ति का मन, वही शांति पाता है, क्षमा, निष्कपट, विराम पाता है। वो जगह वो ढूंढ के ला रहे हैं माँ शब्द में। स्वयं की माँ, अपनी भारत देश की मिट्टी की माँ, माँ के रूप में देख रहे हैं और उस ईश्वरीय जो सत्ता है उसे माँ के रूप में देख रहे हैं। तो यानी जन्म देने वाली माँ और ये धरती माँ और ईश्वर माँ, देवी माँ, तो ये तीनों माँ ही हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को शांति, विराम और निष्कपट स्नेह मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी स्नेह रहे उनकी दृष्टि में है वो स्वार्थी है और उन्हें व्यक्ति को बांधने वाला है। और प्रकृति को जहाँ वो अपनी माँ के रूप में देख रहे हैं, जहाँ वो सुकून पाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे सामने एक प्रस्ताव आया। अब प्रस्ताव क्या था? पार्वती की श्यामल भूमि में, यानी अरुणाचल, भूटास और असम के मिलन बिंदु भैरव कुंड में जाकर एक वन भोज का आनंद लेने के लिए ये उनके पास किसी का निमंत्रण आया। अरुणाचल, भूटान और असम, यहाँ पर एक भैरव कुंड है, वहाँ पहुँच जाने का। तो कह रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए तुरंत तैयार कर दी, हामी भर दी कि धरती माँ का ये मेरे लिए निमंत्रण है और मुझे इस प्रस्ताव को एक पुण्य फल मानते हुए सहर्ष इसे स्वीकार करना है। आगे वो कहते हैं कि जब वो
प्रसन्नचित्त हुए और अपने भीतर एक यहाँ बिंबों के सहारे वो बात कर रहे हैं कि हल्दी अभिषिक्त लगन पत्रिका की तरह फूली सरसों के मंगलमय प्रशस्त खेत, केले की नरम गुम फुफुड़ती गाछें, ढकी हरितिमा ढकी पहाड़ियाँ, नील व्योम, सोना बरसाती धूप, ये इन सबके स्वप्न डूबने उतरने लगे। यानी जैसे ही निमंत्रण मिला वैसे ही उन्हें प्रकृति के ये बिंब जो प्रकृति के सुहावने उनकी स्मृति में थे, ये चित्र हैं वो उकरने लगे और वो 25-30 जने मिलकर ठिठुरती हुई हेमंत भोर में है वो अपने गंतव्य तक चल पड़े। और वो कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो गोहाई कमल, जो गोस्वामी कमल मार्ग था, ये उस पूरे रास्ते का चित्रण हम इस निबंध में देखेंगे कि किस तरह बिंबों के सहारे प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हुए निबंधकार यहाँ अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि गोहाई कमल मार्ग को काटते हुए एक उपपथ पर आमरीगिरी गांव के पास उतरे थे। तो ये कह रहे हैं कि मंगलदे तहसील में ये गांव पड़ता है जो भारतवर्ष की सीमांत रेखा पर बनाता हुआ चलता है। और वो आगे एक कथा के सहारे जब हम किसी ललित निबंध को लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत में उसमें जोड़ते हैं, तो हमें पूरी जानकारी उस जगह की, उसकी भूगोल की भी होती है, उसके इतिहास की भी होती है। तो उसी क्रम में वो कह रहे हैं कि वहाँ जो गोहाई कमल है वो 16वीं शती के प्रतापी कोच राजा नर नारायण के, जिनके संरक्षण में महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और जिन्होंने कामाख्या मंदिर का जीर्णोद्धार करके वर्तमान रूप दिया था, उनके ये लघु भ्राता थे। तो ये इतिहास बताते हुए वो आगे कहते हैं कि यहीं से असम के अहोम क्षेत्र को कूच बिहार से मिलाने के लिए एक सड़क का निर्माण भी हुआ था। और आगे वो बताते हैं कि गोहाई कमल आली इस सड़क का नाम है, जो कि वर्तमान ग्रैंड टंक रोड से मिलती है। गोहाई कमल आली जो नाम है उसमें कह रहे हैं कि पांडवगण अपनी गंध मादन यात्रा में इस भैरव कुंड में स्नान करने आए थे और यह भैरव कुंड धनसिरी, जमुना, जामपानी 3 स्रोतों का संगम है। तो जहाँ ये निबंधकार कुबेरनाथ जी पहुँच रहे हैं, उस भैरव कुंड के बारे में बता रहे हैं कि ये 3 स्रोतों का संगम है। इसके अतिरिक्त जो असम की 3 नदियाँ हैं, धानसिरी, धानेश्वरी, नगा पर्वत की पुत्री धनश्री, दक्षिण से आकर जो ब्रह्मपुत्र में शिव सागर में मिलती है, दूसरी तीसरी वे जो अरुणाचल से निकलकर समानांतर बहती हुई उत्तर आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इन्हें मरा धानश्री भी कहते हैं। और ये नदी जो है वो स्वतंत्र नदी है और पहले से अधिक शक्तिशाली और वेगवान होने से इसे जीवंत कहा गया है। धनसिरी और धानसिरी दोनों ही उच्चारण यहाँ चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि संगम पर स्थल पर उसका रूप जो है वो वासना विहल हृदय जैसा है, क्योंकि पूरी जहाँ इसकी धारा है मंद होती है, वो आगे बढ़ते बढ़ते है वो संगम स्थल पर पहुँचते पहुँचते वो उद्दाम हो जाती है। तो ये नयनाभिराम प्राकृतिक दृश्य जो है वो उन्हें दिखाई दे रहा है अरुणाचल शिखरों से उतरते हुए। तो इस अरुणाचल, भूटान और असम, ये तीनों का संगम, ये स्थान जो है वो आर्य और किरात मनोभूमियों के संगम का प्रतीक है। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होने पर बाईं ओर भूटान है, जो अपनी हरितिमा लदी पहाड़ियों के साथ सम्मुख है। हिमालय श्रृंखला की भूटानी पहाड़ियाँ
और दाईं ओर है अरुणाचल पर्वत, जिनके भीतर है गिरिखंड, जिसमें से धान्यश्री नदी की पतली धारा निकलती है। और ये दोनों नदियों का नाम धान्यश्री इसीलिए निकला क्योंकि बाढ़ के बाद जो नई मिट्टी ये फेंकती है वो जुताई के लिए, धान के लिए काम आती है, और वो धरती उसके जहाँ ये उपजाई जाती है वहाँ सोना उगलती है। तो ये धरती की वसुमती नाम सार्थक करते हुए ये आगे बढ़ती है। भूटान से आती हुई जमुना और अरुणाचल से आती हुई धान्यश्री जहाँ मिलती है वहीं पर एक कुंड है भैरव कुंड, तीनों का संगम कहलाता है। तो भैरव कुंड का जगह बता रहे हैं कि भूटान से आती जमुना, अरुणाचल से आती धान्यश्री का संगम आपका भैरव कुंड रहा। अब वो भैरव कुंड के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी क्रम में आगे बढ़ते कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ किरातारण्य रहे हैं वहाँ वहाँ भैरव धाम स्थापित हैं। कश्मीर से अरुणाचल तक, कश्मीर से जो हिमालय पट्टी यज्ञ भूमि है, किन्नर किरात भूमि कहलाती है। इस भूमि में यज्ञोपासना का जो शिवोपासना में हो गया रूप, परिवर्तित रूप है, वो हमें दिखाई दिया। जो सारे यक्ष देवता गणों का रूपांतर हो गया भैरवों में, और सारे यक्ष धान भैरव धान बन गए। कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल भैरव धान, और ओम मणि पद में हूँ का मणि मंत्र उच्चारित होता रहा। तो इस तरह से ये किरातारण्य और भैरव धान की जो परंपरा रही, उसकी जो ऐतिहासिक स्मृतियाँ रही, और किरात अरण्य के इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को ये अभिव्यक्ति यहाँ देते हुए कह रहे हैं कि जो पुरुष के द्वारा जो रची ऐतिहासिक स्मृति है वो हर विभिन्न देश काल में विभिन्न रूप धरकर अपनी भूमिका का निर्वाह करती चलती है। और ऐतिहासिक पंच पांडव जो जातीय समूहमन के रूप में जो स्मृतियां हैं वो जातीय विस्तार का रूप लेते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। तो बताते हैं कि सर्वत्र युधिष्ठिर का जो हस्ताक्षर छोड़ती हुई जो शिलाएं हैं, जो नदी जल में चल रही हैं, जो कांतरों के दुर्गम हृदय में निकल रही हैं, वो जो ऐतिहासिक स्मृतियां हैं वो भारतवर्ष के हस्ताक्षर हैं। और उनका ये मानना है कि इस भैरव कुंड में, इस धान्यश्री के जो फेनिल प्रवाह है, उद्दाम प्रवाह है, उसमें युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों ने गोते लगाए थे। और प्रतापी जो कोचराज नरनारायण थे वो अपने दोनों भाइयों के साथ इसमें डुबकी लगाई थी। तो इस जल की ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोते हुए वो इसे पुण्य जल मानते हुए वो कहते हैं कि मैं भी अब इसमें उतर के स्नान करूँगा और उन स्मृतियों को मैं अपने भीतर महसूस करूँ।